हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको पिछले पार्ट में सुनाया था कि आरज़ू का भाई खड़ा था। तो आज आरज़ू और नैना, आरज़ू ने नैना को थप्पड़ मारा। अब क्यों मारा ये मैं बताऊंगी इस कहानी में। तो मैं कहानी वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि बाहर से एक आवाज़ आती है। आरज़ू डर के उठ जाती है। बाहर उसका भाई खड़ा होता है। तो वो आरज़ू पे चीखता है और कहता है कि भाभी कब से घर में अकेली है, तुम कहाँ घूम रही हो। तो उसने कहा भाई मैं बस अभी आई हूँ। और उसके भाई ने उसको एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलने लगी है, और आरज़ू को लेके चले गए। मैं बस देखती रह गई। आज 5 दिन हो चुका था, आरज़ू घर से बाहर नहीं आई। मैं बाहर निकल ही रही थी कि आरज़ू बाहर खड़ी मिली मुझे। मैंने कहा आरज़ू तुम कहाँ थी, 5 दिन से गायब थी तुम। मैं कितनी परेशान हो गई थी। आरज़ू मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने उसे अपने रूम में लाया। तो मैं आरज़ू को अपने रूम में लेके गई और उसे पानी दिया। उसने पानी पिया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मुझे लिपटी और रोने लगी और कहती कि भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। तो मैंने बोला कि जब वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करते हैं तुम अपने मम्मा पापा को बता दो कि वो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो आरज़ू रोने लगी और बोली कि जब मैं 18 साल की थी तो मेरे मम्मा पापा की डेथ हो गई थी। बट भैया पहले ऐसे नहीं थे, भैया बहुत अच्छे थे, पता नहीं क्यों अब वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। मैंने बोला आरज़ू तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आरज़ू मुझे देखने लगी और मुझे हक किया और बोले थैंक यू नैना। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। आरज़ू और मैं अच्छे दोस्त बन चुके थे और मैं आरज़ू के प्यार में और पागल हो चुकी थी। आरज़ू भी बहुत खुश रहने लगी थी। कल वैलेंटाइंस डे था तो नैना ने सोचा कि कल मैं आरज़ू को प्रपोज़ कर दूँगी। खुशी से रातें भर करवटें बदलती रही। सोचती रही कि कल कितना हसीन दिन होगा, कल आरज़ू मेरी हो जाएगी। पर उसके दिल में एक डर भी था कि कहीं आरज़ू ना कह दे, कहीं उन दोनों की दोस्ती ना ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर नैना ने डिसाइड कर लिया क्या मैं उसे अपने दिल की बात कह के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइनली सुबह हो चुकी थी। नैना नैना बहुत अच्छे से रेडी हुई। उसने आरज़ू को पार्क में मिलने बुलाया। फिर नैना ने कॉल लगाया, हेलो आरज़ू। आरज़ू ने कहा जी नैना। तो नैना ने कहा आपको टाइम तो याद है ना। तो उसने कहा जी बस मैं आ ही रही हूँ। नैना ने अपने मन में सोचा फाइनली मैं आरज़ू को कह ही दूँगी अपने दिल की बात। इंतज़ार करते करते 15 मिनट गुजर चुके थे। नैना भी खड़ी खड़ी थक गई थी। बट फिर पीछे से पायल की आवाज़ आती है और एक खुशबू। तब से एक आवाज़ आई कि नैना मैं आ गई। नैना ने पीछे मुड़ के देखा और बस देखती रही। आरज़ू ने रेड और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और रेड लिपस्टिक लगाया था। तो आरज़ू पास आई और कहा नैना होश में तो हो। तो वो नैना होश में आई और कहती है हाँ मैं होश में हूँ। नैना ने कहा आरज़ू तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आरज़ू शर्मा गई और कहने लगी कि नैना तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। नैना ने उसे प्यार से देखा और कहा आरज़ू मुझे आज तुमसे कुछ कहना है। तो आरज़ू ने कहा मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो नैना ने कहा आरज़ू। तब से आरज़ू के फ़ोन की रिंग बजी और आरज़ू ने फ़ोन उठाया। उसने कहा हेलो भैया। फिर वो उदासी से कहने लगी ठीक है मैं आ रही हूँ। और नैना ने पूछा कि क्या हो गया आरज़ू। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर नैना ने कहा आरज़ू आई लव यू। और वो उसके कदमों में झुक गई। उसके हाथ में गुलाब था। लेकिन फिर आरज़ू ने उसे एक ज़ोर का थप्पड़ मारा और कहा तुम पागल हो क्या। आरज़ू गुस्से से बोले कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, 2 दिन प्यार से बात क्या कर लिया, तुमने मुझे इतना गलत समझा। मुझे पता नहीं था नैना तुम इतनी घटिया निकलोगी, वरना मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। ये सुनकर तो नैना जैसे टूट ही गई। वो खामोश खड़ी रही और आरज़ू ने उसके गुलाब को अपने पाँव के नीचे रखा और कहने लगी कि तुम्हारे प्यार के लिए मेरे दिल में बस इतनी ही जगह है। और कहते हुए चली गई कि कहीं और जाके मुँह मारो, मुझसे दूर रहो। नैना वहीं खामोशी से बैठी रही। नैना की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। नैना फिर घर वापस आई। अब 1 महीने गुजर चुके थे। नैना ने आरज़ू की तरफ देखा नहीं। ऐसे 1 महीने गुजर गए। फाइनली एक दिन आरज़ू के घर से आवाज़ आ रही थी हंसने की कि फाइनली अब तो मेरे दोस्त नहीं मेरे बहनोई बन गए। और फिर आरज़ू बाहर आई। ये सुनकर नैना को बहुत गुस्सा है। उसने अपना हाथ दरवाजे में मारा जिससे उसके हाथ में चोट लग गई और खून आने लगा। आरज़ू गुस्से से आई नैना के पास और उसे रूम में लेके गई और रोने लगी और उसकी चोट पे दवाई लगाई। और उसने कहा कि आरज़ू तुम्हें याद है उस दिन एक कॉल आई थी। अब उस कॉल में क्या था ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आरज़ू ने नैना का प्यार ठुकराया।
आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका अगला पार्ट जब आप कमेंट करेंगे कि आपको अच्छा लगा तो मैं ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।